खबरों की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। खबर जम्मू कश्मीर से जुड़ी हुई है। जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ मकामात पर सीबीआई के छापेमारी, एसआई भर्ती घोटाले मामले में यह कार्रवाई अंजाम दी जा रही है। कई हफ्तों से मुसलसल हो रही है कार्रवाइयां। तो बड़ी खबर आपको इस वक्त की बताई जा रही है। मुख्तलिफ मकामात, जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ मकामात पर इस वक्त सीबीआई के छापेमारी जारी है। एसआई भर्ती घोटाले मामले में ये कार्रवाई अंजाम दी जा रही है। आपको ये बता दें कि कई हफ्तों से मुसलसल ये कार्रवाई अंजाम दी जा रही है। तो पूरी तफसीलात हम हासिल करेंगे अपने साथी तेजेंद्र साहब से। तेजेंद्र, बताइए कि इस वक्त किन किन मकामात पर सीबीआई की छापेमारी और क्या कुछ सामने निकल कर आ गया। देखिए इंशा, ये तीसरी बार है जब से सीबीआई ने ये केस जो है सीबीआई के स्पुर्द किया गया है कि सीबीआई जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में जो रेड्स है वो कर रही है। पहले हमने देखा अगस्त के महीने में ये रेड हुई, सितंबर में भी ये रेड हुई थी और अभी भी ये जो रेड है आज के दिन ये रेड मुख्तलिफ इलाकों में चल रही है। जम्मू के भी एक इलाके में ये रेड चल रही है। अभी तक कुल 5 लोग जो हैं टोटल हिरासत में लिए गए हैं इन पिछली रेडों में। हम अपने दर्शकों को ये बता दें कि ये रेड जो है सब इंस्पेक्टर भर्ती घोटाला जो हुआ है, जिसमें लगभग 90,000 के करीब जो जम्मू कश्मीर के युवक थे जिन्होंने इस एग्जामिनेशन को दिया था, लगभग 1200 वैकेंसी थी सब इंस्पेक्टर्स की। लेकिन जब इसका रिजल्ट सामने आया तो बड़े तादाद पे धांधली जो है वो सामने आई। ये देखा कि एक ही घर के 4 से 5 लोग सिलेक्ट हुए हैं, एक ही कोचिंग सेंटर के 20 से 25 जो कैंडिडेट हैं वो सिलेक्ट हुए हैं। उसके बाद जम्मू कश्मीर जो प्रशासन है उन्होंने एक इंक्वायरी कमेटी बिठाई थी। उस इंक्वायरी कमेटी में पाया गया कि बड़े स्तर पे इस एसआई जो भर्ती थी उसमें धांधली सामने आई थी। उसके बाद जम्मू कश्मीर प्रशासन एलजी मनोज सिन्हा ने इस पूरे जो रिक्रूटमेंट थी उसे रद्द कर दिया था और उसके बाद ये केस जो है सीबीआई के स्पुर्द कर दिया गया था। सीबीआई को ये कहा था कि आप इसकी टाइम बाउंड इंक्वायरी करेंगे और जल्द से जल्द जो है चार्जशीट फाइल करेंगे। जो लोग इसमें जो इन्वॉल्व हैं, जो गिल्टी हैं, उन्हें जल्दी आइडेंटिफाई किया जाएगा और उन्हें उन पे एक्शन लिया जाएगा। इसी सिलसिले में आज ये तीसरी बार जो है जम्मू कश्मीर के अलग इलाकों में सीबीआई रेड जो है वो जारी है और काफी डॉक्यूमेंट जो है वो सीज किए गए हैं सीबीआई द्वारा। लेकिन किसी प्रकार की अगर कोई अरेस्ट किया गया है, किसी को डिटेन किया गया है, उसकी जानकारी जो है सीबीआई के सूत्रों ने अभी साझा नहीं की है। लेकिन एक बड़ी कार्रवाई है सीबीआई द्वारा कि कई जगह पर ये जो रेड्स है वो फिर से चल रही हैं। जी इंशा। बिल्कुल तेजेंद्र साहब, जिस तरह से हमने देखा कि इस एग्जामिनेशन के जो कैंडिडेट्स थे उन्होंने भी इसके खिलाफ जबरदस्त एहतजाज किया, वो भी इंसाफ का मुतालबा कर रहे थे। लेकिन सवाल ये है कि आखिरकार उन नौजवानों के साथ क्या कुछ किया जाएगा जो इस एसआई भर्ती के लिए अहल थे। देखिए ये बिल्कुल सही सवाल है जो आपने पूछा। जो लोग काबिल थे, जो अपनी मेहनत से जिन्होंने ये एग्जाम पास किया है, उनके साथ तो नाइंसाफी हुई ही है। लेकिन सरकार जो है अभी इस सवाल का कोई जवाब नहीं दे रही है। लेकिन बिल्कुल इस रिक्रूटमेंट की ट्रांसपेरेंसी के लिए, इसको ये सुनिश्चित करने के लिए कि हर एक जो पुलिस में सब इंस्पेक्टर जो भर्ती होगा पूरे साफ शफाफ तरीके से भर्ती हो, इसलिए इस पूरे एग्जामिनेशन को रद्द कर दिया गया है। जो इसमें पैसों की धांधली हुई है, जो पैसे एक्सचेंज किए गए हैं, उन लोगों को आइडेंटिफाई किया जा रहा है। जिन कैंडिडेट्स ने पैसे देकर पुलिस में भर्ती होने की कोशिश की थी, उन्हें आइडेंटिफाई करके उन पे भी एक्शन लिया जाएगा। क्योंकि आप ये समझ सकते हैं कि अगर एक पुलिस का जो ऑफिसर है वो पैसे देके लगभग 20 लाख रुपए की रिश्वत देके अगर वो पुलिस में भर्ती होता है तो उसको कितनी धांधलियां करनी पड़ेंगी उस पैसे को रिकवर करने के लिए। तो करप्शन की जो बीज है वो उनकी रिक्रूट से ही अगर शुरू हो जाए तो आगे जाके जब वो ऑफिसर ड्यूटी पे ज्वाइन करेगा तो किस तरह की धांधलियां करेगा, उसको रोकने के लिए इस एंटायर रिक्रूटमेंट प्रोसेस को रद्द करना बहुत जरूरी था। लेकिन हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा, जो इस एग्जामिनेशन के इस पोस्ट के लिए एलिजिबल कैंडिडेट थे, जिन्होंने मेहनत से इस एग्जामिनेशन को पास किया,
उनके साथ भी ये नाइंसाफी हो रही है। जी इंशा। बिल्कुल तेजेंद्र, और मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि जिस तरह से हमने देखा कि अब इस मामले को लेकर एक सियासी जो सरगर्मियां हैं वो भी शुरू हो चुकी हैं और साथ में पुलिस भी कहीं ना कहीं अपना रोल निभाती हुई हमें नजर आ रही है। ताहम अब सिचुएशन हम जानना चाहेंगे कि जो भी एसआई भर्ती के ताल्लुक से जो भी कंसर्न ऑफिसर्स हैं उनका क्या कुछ कहना है उस पूरे मामले पर। देखिए, अभी तो क्योंकि ये जो केस है सीबीआई के सुपुर्द है, कोई भी ऑफिसर, कोई भी डिपार्टमेंट का जो चाहे वो जम्मू कश्मीर पुलिस से हो, चाहे सर्विस सिलेक्शन बोर्ड से हो, अभी सब चुप्पी साधे हुए हैं। क्योंकि अगर कोई कुछ बोलेगा इस पे तो ये लगेगा कि वो जो इंक्वायरी है सीबीआई की उसको प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए अभी कोई भी ऑफिसर जो है वो किसी भी तरह की कोई इस पे टिप्पणी या कोई भी बात नहीं कर रहा है। लेकिन जो जम्मू कश्मीर प्रशासन की तरफ से इंस्ट्रक्शंस हैं वो बिल्कुल साफ हैं कि जो भी लोग इस रिक्रूटमेंट स्कैम में मुलविस हैं, चाहे वो कितनी भी बड़ी पोस्ट पे हों, चाहे वो कितनी भी बड़ी पोजीशन पे हों, उनको उन पे कार्रवाई की जाएगी, एक्शन लिया जाएगा। ये सिर्फ ना तो जो कुछ यूथ हैं उनके फ्यूचर का सवाल था, लेकिन पूरे देश का सवाल था कि अगर आप इस तरह के करप्ट लोगों को पैसे लेकर इतनी इंपॉर्टेंट पोस्ट पे उनको भर्ती करेंगे तो आगे जाके वो लोगों को कितना तंग करेंगे, किस तरह से करप्शन में। बिल्कुल तेजेंद्र साहब, सवाल यही है कि अगर इसी तरह के मामले आइंदा भी दरपेश होते हैं तो आइंदा हमारे आने वाली नस्ल है या हमारे जो नौजवान हैं उनके साथ किस तरह का इंसाफ किया जाएगा। तफसीलात के लिए आपका बेहद शुक्रिया। गुलाम नबी आजाद ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान डेमोक्रेटिक आजाद